एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जिसका मूल पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई साहब जी पासों सरवण किया है। ये लड़ीवार कथा नूं विराम दे के हर महीने की तरह जिस दिन संग्रांद होंदी है उस दिन मांझ राग विच 12 महाबाणी दे अंदर बख्शिश किया होया उपदेश जो 5वें पातशाह शहीदां दे सिरताज बाणी दे बोहित शांति दे पुंज श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने बख्शिया है।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁਟਕੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਨਾ, ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 4 ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 6 ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ 6 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ
कित्थों तक असी वेदांत पढ़न तक जाने असी, पता नहीं किहड़े किहड़े धर्म ग्रंथां दी आके असी इत्थे गल्लां सुणाउने आ, और नतीजा साडे सामने है कि गल घट रही है, वध नहीं रही। गुरु कलगीधर पातशाह ने 3 गल्लां तुहानूं दसियां सी। पूजा अकाल दी करनी है, पता करो अकाल पुरख कौन है। परचा शब्द का, परचे का अर्थ इत्थे ज्ञान है, ये तुसी गुरु ग्रंथ साहब तो लेना सी। तीसरा सी दीदार खालसे का, दर्शन ओहदे करने सी जिहड़ा पूर्ण मनुख है। हुण दसो भी सारी सिੱਖੀ 6 गल्लां विच ते सारा दुनिया का वणज वपार 6 गल्लां च मुक जांदा है। वारन बफे कहता है भी जे तुसी दुनिया का वणज वपार करना है तो जमा करना, घटाओ करना, गुणा करना, तकसीम करना ते घाटा ते मुनाफा, ये 6 गल्लां नूं समझ लो। तुहाडा गुरु कहता है कि तुसी किरत करनी है, नाम जपना है ते वंड छकना है। पूजा अकाल दी करनी है, परचा शब्द तो लेना है, दीदार खालसे दा करना है। ये भी 6 गल्लां ने। पर असी कित्थों कित्थे तक पहुंच गए। अज तुसी वेखो किन्नी तरह दीयां पोथियां, किन्नी तरह दे गुरबाणी दे गुटके मार्केट विच आ गए ने। एक एक शब्द दे उत्ते सीधी लिख दिती गई है। एक एक शब्द दे नाल कोई ना कोई कथा लिखण दी कोशिश की जा रही है। जिस हिंदू विद्वान का एक छोटा जिहा किताबचा 1969 विच जदों गुरु नानक साहब का 500 साला मनाया गया, सब तो वध श्रोमणी कमेटी ने वंडिया। वो कहता है कि मेरी मां मैनू पिंड दे एक ऐसे अस्थान ते लैके जाती है जिथे एक निहंग सिंह बच्चों को पढ़ाउंदा सी पर उत्थे रहिंदा नहीं सी। कदे कदे घोड़े ते आउंदा सी, बच्चों को सबक दे के चला जाता सी। कहते मैं उथे उस स्कूल दे विच पहुंच गया, पर एक दिन वो निहंग सिंह आउंदा है। उन्हें मैनू पूछा, काका तू कौन है, कोई नवा बच्चा आया है? उन्हें मैनू जिहड़ा पहला पाठ दिता, घोड़े ते बैठे बैठे उन्हें जमीन दे उपर एका खिंचिया, जिहड़ा गुरमुखी अखरां विच है। और ये उपदेश दे के वो दूजे बच्चों को उपदेश दे के पाठ दे के चला गया। कहते सारी जिंदगी पढ़न तो बाद मैनू समझ आई कि इस एक तो पहला भी कोई नहीं सी, इस एक तो बाद भी कुछ नहीं है। उसका नाम बलवंत गार्गी है। इस तो पहला भी एक तो पहला की सी, अरबद नरबद धुंधूकारा। एक तो बाद की है, एक तो बाद भी कुछ नहीं है, सब नाशवंत है।
ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ? ਨਾ, ਬਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਬਾਣੀ ਵਿਸਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਰਾਦ ਰੋਗ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਗੀ ਤੇ ਭੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ, ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਹੁਣ कई आदमी मैनू भी पुछते ने, तुहानू भी एक दूजे नू पुछदे होवोगे किहड़ा पाठ करिए जी, पुछो पहला किहड़ा कीता है, कीता पहला भी कोई नहीं, करना मुड़ के भी कोई नहीं। किहड़ा पाठ करिए जी, किहड़ी बाणी पढ़ीए जी, किहड़ा शब्द पढ़ीए जी, पुछो पहला किहड़ा पढ़िया है। जिवें कई बंदे तुहानू मिलणगे, कोई सेवा दसो जी, पुछो पहला कीती है कोई। पूछे तो वह आदमी ना जिन्हें पहला चाह पियाई होवे, पहला उन्हें पानी पियाया होवे, पहला उन्हें ब्रेकफास्ट कराया होवे, फिर उन्हें तुहानू दोपहर का खाना खवाया होवे, शाम का खवाया होवे, फिर पूछे भी होर सेवा दसो जी, भी कीता तो पहला ही कुछ नहीं, करना तुसीं अगों भी कुछ नहीं। खालसा जी सिख बनो, छड्ड दिओ दुनिया नू। जिन्हां लोकां मगर तुसीं तुरे हो, अज तुहाडे सारियां गल्लां सामने ने। तुहाडे गुरु ने तुहानू कहा सी अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ तो नहीं सीगा भी अपना घर आप बनाना है, अपनी गड्डी आप खरीदनी, अपने कपड़े आप सवाने ने। नहीं, अपना जीवन भी आप बनाना है, अपनी आत्मक कल्याणता भी आप करनी है, अपनी मुक्ति आप करके जानी है। बिल्कुल सिख परिवार की मुक्ति का मुहताज नहीं जे। सानू तो हुण जाके पता लगे भी पता नहीं बच्चे भोग ते भी आउणगे कि नहीं आउणगे, संस्कार ते भी आउणगे कि नहीं आउणगे। मैनू लगता है भी एक दिन आएगा मुसलमान शाहजहान वांग शायद सानू ये गल कहनी पवे। शाहजहान हिंदुआं नू काफर कहंदा सी, पर जदों सिकंदरा दे विच बंद होया, अपने पुत्र औरंगजेब नू चिट्ठी लिखदा है कि मेरे कोल पीण वास्ते पानी नहीं है, ते औरंगजेब उस चिट्ठी का जवाब घल्लदा है कि चंगा हुंदा कि जिस पानी दे नाल तू मैनू चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखण दी थां ते वो पानी पी के तू अपनी प्यास बुझा लैंदा। ते फिर शाहजहान ने की किया सी, कहंदा है औरंगजेब मैं सारी उम्र हिंदुआं नू काफर कहंदा रहा, पर हुण मैनू समझ आई कि तेरे वर्गे मोमन नालों वो काफर भी चंगे ने जिहड़े रोज सवेरे उठते ने ते सूरज वल मूँह करके अपने पितरां नू पानी दिंदे ने, तेरे नालों तो चंगे ने। हालत साडी भी इहो होनी है। तुहानू पता है अज सब तो वध ऐसियां कंपनियां बन रही ने जिहड़ियां इस गल की बुकिंग करदियां ने, बच्चे भी कराउंदे ने ते माँ बाप आप भी कराई जाते हैं भी जे मैं बीमार हो गया तो मैनू हॉस्पिटल तुसी लैके जाना है, जे मैं मर गया तो मेरे नहाउण धोण का संस्कार का प्रबंध तुसी करना है, पाठ का भोग कीर्तन अरदास मेरिया अस्थियां तक तुसी उत्थे जल प्रवाह करनियां ने। लोग एडवांस लख लख 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं। सानू तो हुण जाके गल समझ आई है कि अपने हथी अपना आपे ही काज सवारी है। असी भुलेखे च रह भी गड्डी लैनी है तो आप शोरूम ते जाओ, कपड़ा लेना है तो आप दुकान ते जाओ, कपड़ा सवाना है तो टेलर कोल आप जाओ। नहीं, जे मुक्ति चाहिए है तो उथों तक भी आप ही जाना पैना है। इहदे अर्थ तो ये सी, इशनान भी तुसी करना है, पाठ भी तुसी करना है,
गुरु अमरदास जी जो कहते ने ना कि दे तेजन जी ये शरीर घोड़ी है, इनू संभाल के रखिया करो। इसे घोड़ी ने तुहानू गुरुद्वारे लैके जाना है। जिदन ये शरीर ठीक ना रहा, तुहानू घर के बच्चों ने गुरुद्वारे कोई नहीं जे लैके आना, कोई किस्मत वाला होएगा जिदे बच्चे लैके आउणगे। जे शरीर ठीक ना रहा तो किसी ने इशनान नहीं कराउणा, कोई भागां वाला होएगा जिदे बच्चे नवाउणगे। जे शरीर ठीक ना रहा तो किसी ने पाठ नहीं जे सुनाउणा, कोई भागां वाला होएगा जिदे बच्चे कोल बह के पाठ करया करनगे। बाणी गुरु है, बाणी तो बिना कोई गुरु नहीं है। एवें पखंडियां दे कोल आपां भजे फिरदे, कदे इधर नूं तुर जाने, कदे इधर नूं तुर जाने। और एक नवी एक यूनियन पैदा हुई है, महापुरख 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 महापुरख। ते जदों दा ये शब्द महापुरख आया है, खालसा जी गुलाम हो गए हो तुसी। पहला जा तुसी सिख होंदे सी, जा तुसी जरनैल होंदे सी, धरती ते तुहाडा राज हुंदा सी, दुश्मन तुहाडे तो डरदा सी, तुसी अपनी तकदीर आप लिखदे सी, नवाबियां तुहाडे मगर फिरदियां सी। अबदाली वर्गा कहंदा है सिखो मेरे तो लाहौर लै लो, ते अगों सिख कहंदे सी लाहौर तेरे प्यो दा जिहड़ा थाली च पा के दे देगा तू। अज काउंसलर की टिकट मंगते फिरदे असीं, MLA की टिकट लई धर्म बदलण लई तैयार असीं। कदे एक ऐसा भी वक्त सी अबदाली कहंदा सी लाहौर लै लो, ते सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया कहंदा सी भी तेरे प्यो दा थाली च पा के दे देगा तू, जिदन खालसे का दिल करेगा उधर लै लांगे असीं। जदों तुसीं सिख हुंदे सी जां जरनैल हुंदे सी, तुहाडा धरती ते राज हुंदा सी, तुसीं अपनी तकदीर आप लिखदे सी, दुनिया तुहानूं पुछ के चलदी सी, लोग तुहाडे ते माण करदे सी, लोग फरियादी हुंदे सी तुहाडे अगे, भावें तुसीं जंगलां 'च बैठे हुंदे सी। हुण तां ऐसे ऐसे नोटंकी आ गए जी, आप हमारी इज्जत बचाओ जी। कोई भीख मंगिया भी कोई किसी की इज्जत बचाउंदा हुंदा है? जिन्नियां धीआं भैणां बच्चियां की इज्जत लुटी गई कि उन्होंने खूंखार उन्होंने बंदियां कोलों भीख नहीं मंगी होएगी भी मेरी इज्जत छड्ड दिओ, मैनूं बख्श दिओ। कदे इदां भी कदे किसी की भीख मंग के इज्जत बची है? नहीं, इदां नहीं बचती। भीख मंगण वालियां की इज्जत लुट ली जाती है, और वो बच्चियां वो धीआं जिन्हां ने हिम्मत की, उन्होंने केवल अपनी इज्जत नहीं बचाई, उन्होंने सौदा भी लाया, सबक भी सिखाया। सच्चे पातशाह महाराज अज भी सानू उपदेश करके समझाते ने, कतक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग, कतक महीने का ना है। ते कर्म कमाउंदे आ, ये दोष किसी ते आयद नहीं करने। पहली गल तो सानू एक समझ आनी चाहिए कि जिहड़ा शरीर है एक खेत है, ये परमात्मा ने ना तुहानू फैशन शो वास्ते नहीं दिता, रैंप वास्ते उत्ते तुरन वास्ते नहीं दिता, ये बद फैलियां करन वास्ते नहीं दिता। ये खेत है, कर्म उहदे विच तुहाडा बीज है।
इस शरीर रूपी खेत विच कर्मा रूपी बीज बीजने ने। तो फिर ये चेता रखना कि जदों इस शरीर विच बह के कर्म करोगे फिर दोष किसी को नहीं देना। फिर दोष ना काहूं जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। परमात्मा नूं तुसी भुले, याद तुसी नहीं कीता। की कीता? हुक्म मन भाउंदे कर लै। हुक्म कीए मन भावंदे रा भीड़े अगे जावना। जे तुसी शरीर रूपी खेत विच शुभ कर्मां दे बीज बीजे हुंदे, मैं तो रोज बेनती करदा भी तुसी ते परमात्मा नूं कैलकुलेटर ते चढ़ा लिया। बहुते तो उंगलां ते चढ़ाई फिरदे ने कंप्यूटर। सानू नहीं समझ आई कि कितनी वड्डी बाणी है जपजी साहब, और उहदे विच लिखिया होया है पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना, लिख लै जा आपे बीज आपे ही खा। तुसी अपने बीज आप बीजने ने। मैं तो रोज बेनती करदा कि भाई किसी को हथ क्यों विखाउने हो? तुसी अपने हथ आप वेखो। जे तुहाडे काम चंगे ने तुहाडे कर्म कदे माड़े नहीं हो सकते। जे तुहाडे काम माड़े ने तुहाडे कर्म कदे भी चंगे नहीं हो सकते। एवें लोगों को करी जाने बाबा जी किरपा कर दिओ जी। बाबा जी की किरपा करनगे जी? बाबा जी तो सवेरे तैयार होके बह जाते हैं, तो उड़ीकते हैं कि कोई सेठी साहब आउणगे, कोई कोहली साहब आउणगे, कोई ढिल्लों साहब आउणगे, कोई मोटा जा कोई भेंट चढ़ावा चढ़ाउणगे, तो बाबा जी के कर्म सिद्धे होणगे। आपां बाबा जी नूं कही जाने तुसीं साडे ते किरपा कर दिओ। अपने ते आप किरपा करनी शुरू करो। अपने ते आप किरपा करो। आप उठो, आप पाठ करो, आप बाणी पढ़ो। और तुसी वेखो बंदे दी फितरत वेखो। एक धर्म कर्म तो बिना केड़ा काम है जिहड़ा बंदा किसी तो कराउंदा है? बाकी सारे काम असीं खुद आप करते हैं। महाराज कहते ने भाई जे परमेश्वर भुल गया सारे रोग व्यापणगे, वेमुख होए राम ते लगन जन्म वजोग। जे परमात्मा तो बेमुख हो गए जन्मां जन्मांतरां दे विछोड़े पैणगे। हुण ये गल्लां इत्थे बह के करनियां सी कि बंदिया तो आया कित्थों है, किन्ने चिर वास्ते आया है, इस तो बाद जाना कित्थे है। इत्थे तैनूं किस काम दे लई रब ने भेजिया सी, किन्ना क काम तू कर लिया है, किन्ना काम तेरा बाकी है। कदे गल्लां इत्थे बैठ के कीतियां? कोई कहंदा जी फुल प्रशाद दे दिओ, कोई कहंदा जी फंबा प्रशाद दे दिओ। कई तो मेरे वर्गे इदां दे ने, वो बाहरले मुल्कां तक भी लै जांदे ने, उत्थे फंबा प्रशाद वंडदे फिरदे ने। ये तुहाडीआं शरधा आस्था दीआं गल्लां हो सकदियां ने, ज्ञान दीआं गल्लां ये नहीं है। ज्ञान की गल यह है कि तू बंदा बंदिया आया कित्थों है, किन्ने चिर वास्ते आया है, जाना कित्थे है, तेरे नाल कौन जाएगा। जिथे जाएगा उत्थे कोई तेरे कोले एड्रैस हैगा, उत्थे तू कोई रहन का प्रबंध किया, इत्थे ते कई बिल्डिंगां खड़ियां कर लियां तू। इत्थे तो कई इमारतां खड़ियां कीतियां ने, वड्डे वड्डे अंपायर खड़े कीते ने,
पर जिथे जाना है उतों का कोई थौ पता है तेनू? चलो जे तेनू अपना नहीं पता, जेडे तेरे तो पहला गया उन्हां दी कोई खबर है तेनू? जेड़ा आदमी गुरुद्वारे आउंदा इको गल, माया दे दिओ जी, माया दे दिओ जी, माया दे दिओ जी। गुरु नूं कहो कि सच्चे पातशाह मैनूं हिम्मत दे, शक्ति दे, मैं किरत करा, मैं तेरा नाम जपा, फिर जो कुछ भी मेरे कोल होवे मैं लोड़वंदां ते गरीबां नाल उसनूं शेयर करा, उन्होंने दूजियां विच वंडा। फिर गुरु ने कितना वधिया हुक्म किया कि पूजा अकाल दी करनी है। हुण पता करो अकाल पुरख कौन है? चक्कर चिहन अर बरण जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के, अचल मूरत अनभव प्रकाश, अमितोज कहीजै, कोट इंद्र इंद्रान शाहान गनीजै, त्रै भवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत तब सर्ब नाम, कथे कवन कर्म नाम बरनत सुमत। करो दी पूजा करो, किवें करोगे तुसी? वो तथापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, उसकी पूजा नहीं हो सकती। उन तो जिन सेविया तिन पाया मान, उन सिमरिया जा सकता है, उन पूजिया नहीं जा सकता। परमात्मा किसी समग्री का मुथाज नहीं है। जे समग्री का मुथाज होएगा तो फिर परमात्मा अमीरां का मुथाज होएगा। जिहो जो नारियल लियाउणगे, जिहो जो फुल लैके आउणगे, जिहो जिहियां धूप बत्तियां अगरबत्तियां सुगंधियां इतर वो लैके आउणगे, गरीब रक्षे वाला कित्थों लियाएगा? भगत जी ने तो इथों तक भी कहा भी जे परमात्मा पूजा का मुथाज है तो फिर मैं तो पूजा कर ही नहीं सकता। ना मैनू कोई सुची वस्तु मिले तो ना मैं परमात्मा की पूजा कर सका। सिर्फ उन्होंने सिमरिया जा सकता है, और सिमरन वास्ते रब ने सारिਆਂ ਨੂੰ गिठ लम्मी जुबान दी है। किदे कोल नहीं है? सब कोले है। सच्चे पातशाह महाराज समझाते ने, खिनमय कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। जे परमेश्वर भुल गया सारे रोग लगणगे, छिण मात्र समा लगेगा, अख चमकण जिन्ना समा, सारियां चीज़ां कौड़ियां हो जाणगियां। कि तुसी कपड़े पा सकते हो, पैरों में वन सवन्ने ब्रांडेड शूज पा सकते हो, थोड़ा जिहा लत्त ते पैर ते कोई फर्क आ जाए की होएगा? शरीर के उत्ते कोई चमड़ी का रोग आ जाए तो तुसी कुछ पा सकोगे? पेट में खराबी हो जाए कुछ खा सकोगे तुसी? थोड़ी जी दिमाग में खराबी आ जाए तो अपने नूं पहचान भी सकोगे तुसी? छोटा जिहा कलौट आउंदा है जदों स्ट्रोक हुंदा है, सारा शरीर विंगा टेढ़ा हो जाएगा। कई मेरे वर्गे तो वैसे सीधे मुंह गल नहीं करते, तो जे रब ने ऐसा भाना वरताता तो बंदिया फिर की करेगा तू? उस परमेश्वर परमात्मा तो सानू डरन की लोड़ है, भै खौफ दे विच रहन की लोड़ है।
ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਪੁੰਚਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸਥੇ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਰੋਵੇਂਗਾ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ? ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਗੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਹੁਣ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਕੇਂਦੇ ਆ, ਚੁਗੇਂਦੇ ਆ, ਮਤੀ ਦੇਂਦੇ ਆ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਝਾਇਆ ਸੇਕਿਤ ਫੇਰੈ ਚਿਤ। ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੇਂ। ਐਸੇ ਲੋਗਣ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਵਿਯੋਗ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੋਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਠੱਗੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਸਾੜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ।
रोज तेनों मारते ने, रोज तेनों लुटते ने। किन्नी क आपां पाठ पूजा करते हैं। हुण तुसीं वेखो भी आपां ईर्खा किन्नी करते हैं, क्रोध किन्ना करते हैं, साडे अंदर काम किन्ना पैदा हुंदा है, लालची किन्ने आपां, मोह ममता किन्नी है साडे अंदर। हंकार जिहड़ा है वो सानू किसी नूं फतेह नहीं बुलाउण दिंदा, किसी दे नेड़े नहीं बहण दिंदा। ये सारा कुछ साडे अंदर है। बाहर वाली खेड तो बड़ी छोटी है, बाहर वालियां नाल सिੱਝਣ ਦਾ ते बंदे ने बड़ा प्रबंध किया होया, बड़ियां विद्या पढ़ियां होईयां ने, कई शास्त्र पढ़े ने, कई इन्हें कानून पढ़े हुए ने। इन्हूं हर एक नूं पता है भी लीगल नोटिस किवें भेजीदा है। सवाल ते भी अंदर की करेगा। थोड़ा जिहा कदे तू पाठ पूजा करदा है, फिर काम करो तेरे ते फिर भारू हो जाता है। मन दे नाल बैठ के सत करनी सी, अंदर बैठ के तू झगड़ा करना सी, क्रोध कीता ही नहीं। अंदर बह के फिर पुकार करनी सी कि परमात्मा मेरी मदद कर। इन्हां सारियां दे विचों मेरी जीव आत्मा किवें अरोग रह सकती है, निष्कपट रह सकती है, निष्काम रह सकती है, पवित्र रह सकती है, किवें रह सकती है भाई? तो महाराज कहते ने कतक होवे साध संग बिनसे सभे सोच। एक तरीका है कि यह महीना तुहाडा गुरमुखां दी संगत विच हो सकता है। हुण सवाल है भी गुरमुख कित्थों लभण जाओगे? कित्थों लभण जाइए रब दे प्यारिआं नूं? हुण नाले असीं कही जाने जी जमाना ठीक नहीं, समा ठीक नहीं। अज तो तकरीबन 400 साल तो वध समा हो गया। 1601 विच गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना शुरू की। 1604 विच संपूर्ण हुई। अज 2024 है, 424 साल ते ही गिण लो। उदों पहला कदों भट्ट आए होणगे गुरु अर्जन साहब कोले, उदों उन्होंने कहा सी भी महाराज असी संत लभण तुरे हाँ, लभा कोई नहीं। तो अज तुसीं पता करो हर नहर ते एक संत रहिंदा है, हर सूबे ते एक संत रहिंदा है, हर पिंड दी बाहर थे दे उत्ते संत बैठा है। अगे बाकी साधु लोग हुंदे सी, इकांत विच बैठ के भगती करते सी। हुण ते पता करो जिन्नियां शहर दीयां प्राइम जगह ने ये उत्थे भी बैठे ने। पर अज तो 424 साल पहला जिहड़े 11 भट्ट गुरु अर्जन साहब महाराज कोल आए, उन्होंने मन्निया कि रहियो संत हों टोल, साध बहुतेरे डिठे, सन्यासी तपस्सीए मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरियो किने न परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। 424 साल पहला तो उन्होंने कोई मिलिया नहीं। अज तुसीं वेखो भी मेरा ख्याल इन्नी तो पंजाब च जनता नहीं है जिन्ने एक साधु ने संत ने।
एक बंदे ने बड़ी बड़ी मेहनत की, उन्हें दसिया उन्हें पिंड नहीं, उन्हें स्कूल नहीं, उन्हें हॉस्पिटल नहीं जिन्हें डेरे ने, और एक एक डेरे में छोटे बड़े पता नहीं किन्ने महापुरख ने। कमाल ही की उस बंदे ने खोज करन दी। उन्हें पिंड मेरे ख्याल 12,000 कढ़े ने, तो जो डेरे कढ़े कमाल ही करती उन्हें। इन्ने स्कूल है नहीं, इन्ने हॉस्पिटल है नहीं, कल्ले पंजाब दे विच, ते पंजाब है किन्ना क, अंबाले तो गुस्से जाके गड्डी भजाइए ना, बहुत। तो मेरे ख्याल 3-3.5 घंटे च बाघा बार्डर पहुंच जाती है। इधरों हबोर कोलों भजाओ तो पठानकोट पहुंच जाती 4 घंटे। और फिर वेखो ये हरियाणे च है नहीं, यूपी च है नहीं, महाराष्ट्र में है नहीं, अजे पीरां फकीरां दा तो पता ही नहीं ना भी वो किन्ने किन्ने। तो महाराज कहंदे ने भाई कत्तक दा महीना प्रभु प्यारियां दी संगत विच गुजारो, सारियां सोच खत्म हो जाणगियां, चिंतावां फिकर सब खत्म हो जाएंगे। पर सवाल भी लियाइए कितों? 424 साल पहला तो होंदे नहीं सी, ते जिहड़े हुण हैगे ने वो हैगे ही नहीं, सब झूठ है। वो गुरु तेग बहादुर महाराज का बचन है ना कि जग रचना सब झूठ है, बिल्कुल उस तरह ये लाम लश्कर भी झूठ है। और जे किसी दे कोल कणी है वो दसदा कोई नहीं। जिन हर पायो तिने छुपायो। जिदे कोल कोई महाराज ने कणी बख्शी है वो दसदा ही नहीं, वो चुप करके बैठा है, वो प्रगट ही नहीं हुंदा, वो दसदा ही नहीं किसी को। पर जिन्ना चिर तुसी प्रभु प्यारियां दी संगत विच नहीं बैठोगे, तुहाड़ियां सोच चिंतावां फिकर ये सब कुछ खत्म नहीं होना। ये कत्तक दा महीना है। इस महीने दे विच अपने कर्मां दे उत्ते तवज्जो दिओ, अपने कर्मां दे उत्ते स्ट्रैस करो, अपने कर्मां वाल ध्यान करो। कोई लोड़ नहीं किसी वाल वेखण दी। तुसीं वेख लो जिहड़े बच्चे पढ़ते ने उन्होंने किसी वाल ध्यान करन दी लोड़ है ना। जिहड़े बच्चे मेहनत करते ने, जिहड़े बच्चे खेडते ने, जिन्हां बच्चों दे विच महाराज ने ये गुण पाए ने, उन्होंने किसी वाले वेखण की लोड़ नहीं पैंदी। इत्थे एक बारी अखंड पाठ कराया सी किसी ने, पता अखंड पाठ की सीगा? कहंदे भी महाराज दे अगे असीं पर्ची पाउणी है कि बच्चे नूं किहड़े कॉलेज विच दाखल करिए। बच्चे दे नंबर इन्ने आए ने भी श्री राम दे विच भी उहदा नां आ गया लिस्ट विच, हिंदू कॉलेज विच भी आ गया है, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज विच भी आ गया है, गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज विच भी आ गया है, ते जिहड़ा सेंट स्टीफन कॉलेज है उहदे विच भी आ गया है। दोस्तों ऐसे भी लोग हैगे ने। कोई दिल्ली का कॉलेज ही नहीं जिहदे विच उस बच्चे का नाम नहीं आया। कहंदे हुण असीं महाराज नूं पुछना, महाराज हुण तुसीं दसो कि असीं बच्चे नूं किहड़े कॉलेज घल्लीए। ते को भी हैगे ने मेरे वर्गे, वो जदों पेपर आया ना, आंसर सीट आई, हुण लिखना तो उत्थे बहुत कुछ सीगा, पर उत्थे मेरे वर्गे ने लिख दिता कि गऊ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। वो जिहड़ा पेपर चेक करने वाला सीगा उन्हें भी अगों लिख दिता कि बल्द हमारा बाप है,
ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਨਾ ਵੱਟਾਂ। ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਵੀ ਨਾ। ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪੜ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰੋਗ ਵਿਆਪਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।